क्योंकि इसके टॉप का कुछ हिस्सा टूट गया और बदलते वक्त ने इसकी शेप को भी थोड़ा बदल दिया। पिरामिड को बनाने में एलियंस का हाथ था। इसके अंदर की डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये हिडन चेम्बर हो सकता है फेराओ कुफू की मम्मी को रखने के लिए। पिरामिड की शेप और उसका ओरिएंटेशन अर्थ के मैग्नेटिक पोल के साथ स्पेशल रिलेशनशिप में हो सकता है। फेराओ कुफू को उनके मरने के बाद रखने का प्लान था। दोस्तों जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी इमारत जो ना सिर्फ हजारों साल से अपनी जगह पर शान से खड़ी है बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिस्ट्री बन चुकी है। ये एक ऐसे कंस्ट्रक्शन है जो ना सिर्फ अपने टाइम के एडवांस इंजीनियरिंग का प्रूफ है बल्कि इंसानी क्रिएटिविटी को भी बताती है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के 7 अजूबों में से एक गीजा के ग्रेट पिरामिड की। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि ये अपने अंदर एक ऐसे जमाने की मिस्ट्री छुपाए हुए है जब ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी ना कोई साइंस का जन्म हुआ था। फिर भी यह स्ट्रक्चर हजारों साल तक खड़ा रहा है और आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। ये पिरामिड कैसे बना, इसके पीछे किस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, क्या यह सिर्फ एक मकबरा है या इसके पीछे कोई और हिडन पर्पस था, और सबसे बड़ी बात, ऐसा मैसिव स्ट्रक्चर को बनाने का आइडिया उन्हें आया कहाँ से। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साइंस और हिस्ट्री की मदद से गीजा पिरामिड के अनोखे सीक्रेट्स पर से पर्दा उठाएंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। गीजा पिरामिड का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 4500 साल पहले फेराओ कुफू के द्वारा शुरू हुआ था, जो इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के किंग थे। कुफू को चियोप्स भी कहा जाता था और इस पिरामिड को उन्हीं के नाम से जोड़ा जाता है। ये पिरामिड इजिप्ट के सबसे बड़े और मशहूर पिरामिड्स में से एक है और पूरी दुनिया में अपने आकार और डिजाइन के लिए जाना जाता है। जब ये पिरामिड बनाया गया था तब इसकी हाइट 146.6 मीटर थी, जो अपने समय में दुनिया के सबसे ऊंचे ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स में से एक था। आज भी ये पिरामिड दुनिया के 7 वंडर्स में से एक माना जाता है। वक्त के साथ साथ ये थोड़ा छोटा होता गया क्योंकि इसके टॉप का कुछ हिस्सा टूट गया और बदलते वक्त ने इसकी शेप को भी थोड़ा बदल दिया और आज इसकी हाइट 138.5 मीटर है। लेकिन इसकी अनोखी डिजाइन अब भी उस जमाने की इंजीनियर्स की खासियत को दर्शाती है। ये पिरामिड 2.3 मिलियन लाइमस्टोन से मिलकर बनाया गया था और हर एक लाइमस्टोन का वजन 2.5 टन से लेकर 15 टन के बीच था। सोचिए आज के टाइम में भी अगर इतने हैवी पत्थर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। फिर भी एंशिएंट इजिप्शियंस ने अपने टूल्स और मैन पावर का यूज करके इन ब्लॉक्स को इतनी परफेक्ट तरीके से अलाइन किया और पिरामिड को पूरी तरह से स्टेबल रखा। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोग काम कर रहे थे उनके बारे में कुछ पॉपुलर थियरीज है, जैसे कि जो लोग पिरामिड को बनाने का काम कर रहे थे वो गुलाम नहीं थे जैसा पहले समझा जाता था, बल्कि एक स्किल्ड वर्क फोर्स थी जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ये वर्कर्स अपने काम के लिए वेल पेड थे और उन्हें एक तरह से एक नेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा माना जाता था। ये लोग पिरामिड के अंदर काफी टाइम तक काम करते थे और उनका काम काफी क्रिटिकल और नॉलेजेबल था क्योंकि हर एक ब्लॉक को एक परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ प्लेस करना होता था। कुफू के पिरामिड का कंस्ट्रक्शन का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इसके अंदर की डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पिरामिड का इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि ग्रैंड गैलरी और किंग्स चेम्बर सभी एक साइंटिफिक और आर्किटेक्चरल मार्वेल है। किंग्स चेम्बर के अंदर एक और ग्रेनाइट बॉक्स है जिसमें कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये फेराओ कुफू का असली मकबरा था। ये बॉक्स लगभग 60 टन का है और इसके अंदर कोई मकबरा नहीं मिला, जो इस थियोरी को सपोर्ट करता है कि इस पिरामिड का असली पर्पस क्या था। लेकिन ये अभी भी एक मिस्ट्री है। आज भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने एक टाइप के रैंप सिस्टम का यूज किया हो। रैंप सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनको ऊपर पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जाता है, जो इन्हें इतनी हैवी ब्लॉक्स को टॉप तक ले जाने में मदद करता है। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में एक स्पाइरल रैंप भी यूज किया हो सकता है जो पिरामिड के आसपास घूमती होगी, लेकिन यह अब तक की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियरी है। गीजा के पिरामिड के बारे में एक और इंटरेस्टिंग थियरी ये है जो साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक्सप्लोर की है। ये थियरी कहती है कि पिरामिड का यूनिक अलाइनमेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकता है। रिसर्चर्स ने यह ऑब्जर्व किया है कि पिरामिड की शेप और उसका ओरिएंटेशन अर्थ के मैग्नेटिक पोल के साथ स्पेशल रिलेशनशिप में हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का ह्यूमन हेल्थ और इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर काफी असर पड़ता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पिरामिड का स्ट्रक्चर किस तरह से एनर्जी फील्ड को मैनिपुलेट करने में काम आता है। ये अलाइनमेंट अर्थ के मैग्नेटिक पोल के साथ एग्जैक्ट मैच करता है और इसका मतलब ये हो सकता है कि जो एंशिएंट इजिप्शियंस के लोग थे उनको ये एग्जैक्ट पता हो सकता है कि अर्थ की शेप क्या थी और उसी चीज को समझकर और उसका
फायदा उठाया गया। 2017 में एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। गीजा पिरामिड के अंदर एक बड़ी खाली स्पेस यानी एक बड़ी खाली जगह देखी गई जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड थी। ये स्पेस पिरामिड के अंदर के इंटीरियर में किसी हिस्से में मौजूद है। ये खाली हिस्सा अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर लंबा है, लेकिन अब तक इसका एग्जैक्ट काम और इसके फंक्शन के बारे में कुछ क्लियर पता नहीं चल सका है। ये खाली जगह की डिस्कवरी स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के द्वारा हुई, जो एक इंटरनेशनल टीम ने 2015 में शुरू किया था। ये टीम इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, मियोन टोमोग्राफी और बहुत सारे एडवांस स्कैनिंग टेक्निक्स को यूज कर रही थी पिरामिड की स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। ये टेक्निक्स उस वक्त भी सक्सेसफुल थी पिरामिड के अंदर के स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने में। अभी तक कोई ऑफिशियल थियरी नहीं है कि ये खाली जगह किस लिए बनाई गई थी। इसमें भी कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये हिडन चेम्बर हो सकता है फेराओ खुफू की मम्मी को रखने के लिए, या फिर किसी और रिलीजन पर्पस के लिए भी ये बड़ी खाली जगह बनाई गई हो। इस डिस्कवरी ने पिरामिड के अंदर की मिस्ट्रीज को और गहरा बना दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पिरामिड के इंटरनल स्ट्रक्चर हमने जो सोचे थे उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। गीजा पिरामिड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका डिजाइन आसमान के कुछ खास सितारों से मिलता है और बहुत परफेक्टली अलाइन करता है। एंशिएंट इजिप्शियंस को इसके बारे में काफी नॉलेज थी, क्योंकि उनका मानना है कि ये कॉन्स्टेलेशन ओसिरिस को दिखाती है, जो उनके डेथ और रीबर्थ के गॉड थे। पिरामिड के डिजाइन और उसके पोजीशन को इस तरह से बनाया गया है कि वो ओरियन स्टार के पैटर्न्स के साथ मिले। और सिर्फ गीजा पिरामिड ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के जो दूसरे पिरामिड्स हैं उनको भी इसी तरह से अलाइनमेंट किया है, जो एक तरह से ओसिरिस के कंसेप्ट को और स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं। यह अलाइनमेंट सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एंशिएंट इजिप्शियंस ने इसे जानबूझकर प्लान किया था, यह अभी तक एक मिस्ट्री है। गीजा पिरामिड को लेकर कई सारी थियरीज है, जिनमें से कई कंस्पिरेसी थियरीज भी है और कई दूसरी थियरीज भी है। आइए जानते हैं थियरीज के बारे में। गीजा पिरामिड को लेकर एक काफी पॉपुलर थियरी ये कहती है कि पिरामिड को बनाने में एलियंस का हाथ था। इस थियरी के मुताबिक एंशिएंट इजिप्शियंस के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सके, इसलिए उन्होंने किसी से एक्सटर्नल हेल्प मांगी होगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये पिरामिड अपनी परफेक्शन में इतना आगे है कि इसे कोई इंसान तो बना नहीं सकता, तो इसे एलियंस ने ही बनाया होगा। ये थियरी कुछ लोगों में तो काफी पॉपुलर है, और खास तौर पर उन लोगों में जो बिलीव करते हैं कि हमारी पूरी हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड थे। लेकिन फिर भी ये एक कंस्पिरेसी थियरी है। एक और थियरी जो काफी इंटरेस्टिंग है वो ये कहती है कि गीजा पिरामिड को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता था। ये थियरी काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है, क्योंकि इसके सपोर्टर्स का कहना है कि पिरामिड को एक एनर्जी जनरेटर के तौर पर डिजाइन किया गया था, जो किसी तरह से एनर्जी को कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद एक और थियरी है जिसमें गीजा पिरामिड के डिजाइन और स्ट्रक्चर को लेकर बात की है, जो ये कहती है कि पिरामिड में एक हिडन मैथमेटिकल और जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। उसके अलावा एक और थियरी है जो सबसे पुरानी है और जो सबसे ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट की है। इस थियरी में ये बताया गया है कि गीजा पिरामिड का प्राइमरी पर्पस रिलीजियस और स्पिरिचुअल था। पिरामिड को एक मकबरे के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें फेराओ खुफू को उनके मरने के बाद रखने का प्लान था। अब बात करते हैं कि पिरामिड को बनाने का असली मकसद क्या था। गीजा पिरामिड का असली मकसद अभी तक एक बहुत बड़ा राज बना हुआ है, और इसके लिए भी कई सारी थियरीज है जो इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। गीजा पिरामिड को बनाने का मेन मकसद सबसे पहले माना जाता है कि इसे फेराओ खुफू के मकबरे के तौर पर बनाया गया था। दूसरा माना जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूजेस के लिए बनाया गया था, और तीसरा माना जाता है कि एनर्जी और नॉलेज सोर्स के लिए यूज किया गया था। चौथा माना जाता है कि मैथमेटिकल और जियोमेट्रिकल पर्पस के लिए यूज किया गया था। इसके अलावा और भी कई सारी थियरीज है जो अपने अपने एक्सप्लेनेशन देती है। गीजा पिरामिड का असली मकसद सिर्फ एक सिंपल मकबरा भी हो सकता है, या फिर शायद एक एनर्जी सोर्स हो सकता है, या फिर एक मैथमेटिकल मास्टरपीस भी हो सकता है। लेकिन इसका असली मकसद अभी तक एक मिस्ट्री है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि पुराने ज़माने के लोगों की सोच और उनकी साइंस टेक्निक कैसी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना।